नमस्कार, आप देख रहे हैं जगत क्रांति टीवी और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। सड़क धंसने से बना बड़ा गड्ढा, हादसा होने की आशंका। इंद्री राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल के सामने अचानक धंसा मुख्य मार्ग। इंद्री शहर में मुख्य मार्ग जो कि यमुना बेल्ट से यमुनानगर करनाल स्टेट हाईवे को जोड़ता है, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के सामने अचानक सड़क धंस गई, जिसमें लगभग 8 फुट गहरा गड्ढा बन गया। प्रत्यक्षदर्शी सुखविंदर सिंह, अशोक कुमार, राजेश कुमार, खुशमीत सिंह ने बताया कि रेत से भरी ओवरलोड ट्रॉली व ट्रक शहर के बीचों बीच होकर गुजरते हैं, जबकि कई बार प्रशासन से गुहार लगा चुके हैं कि इनको बाईपास से होकर गुजरना चाहिए, क्योंकि बाजार में भीड़ को देखते हुए बाईपास का निर्माण करवाया गया था। लेकिन रात्रि के समय तो ओवरलोड वाहनों का तांता ही नहीं टूटा। सुबह 7 बजे रेत से भरी हुई ओवरलोड ट्रॉली जैसे ही यहां से गुजरी, ट्रॉली स्पीड में थी, ट्रॉली तो निकल गई, लेकिन एकाएक कर सड़क में लगभग 5 फुट गहरा और लगभग 10 फुट चौड़ा गड्ढा बन गया। गनीमत यह रहे कि कोई हादसा नहीं हुआ। यदि ट्रॉली पलट जाती तो दुकानों के ऊपर ही पलटती, जिससे दुकानदारों का काफी नुकसान हो जाता और कोई बड़ा हादसा भी हो जाता। दुकानदार सुखविंदर सिंह, अशोक कुमार ने बताया कि प्रशासन रेत माफिया से मिलीभगत कर इन पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। रेत के अवैध कारोबार के कारण हल्का इंद्री की सड़क टूट रही है, हमसे तो अपनी ही नहीं समझ रही, थाना प्रभारी ने कहा। इस विषय में इंद्री थाना प्रभारी कृष्ण कुमार से बात की गई तो उन्होंने कहा कि ओवरलोड को रोकना माइनिंग विभाग व इसके लिए स्पेशल थाने बनाए गए हैं, उनका काम है, हम इन्हें नहीं रोक सकते, हमसे तो अपनी ही नहीं समझ रहे। गड्ढे को भरने का काम शुरू कर दिया है, कनिष्ठ अभियंता ने कहा। इस विषय में जानकारी देते हुए के जेई रणवीर सिंह ने बताया कि सड़क में अचानक इतना गहरा गड्ढा पहली बार देखा है, यहाँ पर कोई सीवरेज पाइपलाइन भी नहीं है, अचानक कैसे हो गया, इसको भरने का काम शुरू कर दिया गया है और कोशिश रहेगी कि शाम तक यह कंप्लीट हो जाए, क्योंकि गड्ढा लगभग 5 फुट के करीब गहरा और 10 फुट के करीब चौड़ा है। करनाल से पंकज निर्मल की रिपोर्ट। रेते वगैरह के वो चलते हैं, जिनकी वजह से ये खड्डा पड़ा है। सुबह भी एक बहुत बड़ी ट्राली थी वो रेते की, जो यहाँ से गुजरी और वो पलटने से बच गई और वो भगा कर ले गया और ये खड्डा नीचे दब गया। तो सुबह के समय की ये सुबह 7 बजे के बाद की बात है। तो कहीं ना कहीं अगर दिन के समय अगर ये वारदात होती तो बड़ा हादसा हो सकता था। हाँ जी, बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। ये दुकानें भी खत्म हो सकती थी। वो ट्राली अगर इधर पड़ती, ट्रक इधर पड़ता तो वो दुकानें भी खत्म हो सकती। तो क्या लगता है ओवरलोडेड रेत से भरे डंपर ये? हाँ जी सर, बहुत ओवरलोडेड चलते हैं रात को, तो बहुत ही बुरा हाल होता है यहाँ पे। तो कहीं ना कहीं पुलिस की मिलीभगत है इस चीज में, जो बीच के बाजार से इस तरीके बड़े बड़े वाहन चलते हैं? सर, अगर प्रशासन स्टिक हो तो ऐसा काम नहीं हो सकता। तो कहीं ना कहीं इन पर भी लगाम लगनी चाहिए। जी, प्रशासन से गुहार है हमारी आपके माध्यम से कि इन पर कंट्रोल किया जाए। कई बार रुकवाया इधर, जो रात के समय 8 बजे से बाद चलते हैं, दिन में ये उधर चलते हैं, रात को इधर चलते हैं। जो रात को यहाँ कोई देखभाल करने वाला है नहीं, तो ये दुकानें जो हैं ऑन द रोड, जो ये खड्डा इसके ऊपर ट्रक गिर जाए तो नुकसान किसको होगा? दुकानदारों को होगा ना। सरकार कोई सुनवाई नहीं करती बाद में। इसलिए हमारी प्रशासन से गुहार है कि इसको ओवरलोड वाहनों को उधर से बाईपास रोड से ही कराया जाए। तो दिन के समय उनको रोक दिया जाता बड़े वाहनों को, रात को भी रोकने चाहिए। रात को भी रोकने चाहिए ना। यहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ हो जाती है रात को 8 बजे के बाद। शहर की मेन हम 9 बजे दुकानें बंद करते हैं, उस टाइम भी बहुत जाम लगता है यहाँ पे। अच्छा, तो कहीं ना कहीं पुलिस इन पर लगाम क्यों नहीं लगा रही है? जो प्रशासन चाहे तो क्या नहीं कर सकता, प्रशासन के हाथ में ही है सारा काम। बाईपास किस लिए बनाया है? इसलिए तो बनाया है भाई बाहर से वाहन जाए। तो कहीं ना कहीं हादसे भी होते हैं, इन्हीं वजह से होते हैं जो बारिश। यहाँ मोड़ पे जो है ना बहुत ज्यादा हादसे होते हैं इस वजह से। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए जगत क्रांति टीवी के साथ।